गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राधे। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, ये आपके सिलेबस में 1 मार्क पूछा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर का आता है, ठीक है। आज मैं आप लोग को बहुत ही आसान भाषा में सिखा दूंगा। इट्स माय चैलेंज। ओके, बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं नाउ। देखिए, डिग्री 3 पार्ट्स होते हैं डिग्री के, ठीक है। डिग्री के कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। और ये डिग्री होते किसके हैं? एडजेक्टिव्स के। किसके? एडजेक्टिव्स के डिग्री होते हैं। ये 3 पार्ट्स में होता कौन कौन है? एक है पॉजिटिव डिग्री, एक है कॉम्परेटिव डिग्री एंड लास्ट है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। नाउ देखिए, जिस तरह से आप मुझे मेरे फेस से पहचानते हैं, उसी तरह से पॉजिटिव डिग्री का फेस क्या है? एज या सो रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा, एज रहेगा, यानी इन द मिडिल लगा कर रहेगा। ये सब देखिए, आप मिडिल में ये सब लगा रहेगा। यहां देखिए, एज एडजेक्टिव या एडवर्ब एज सो एडजेक्टिव या एडवर्ब एज सो एडजेक्टिव या एडवर्ब एज सो एडजेक्टिव या एडवर्ब एज, ये लगा रहेगा। सेम ऐसा ही कॉम्परेटिव का भी पहचान होता है, सुपरलेटिव का भी पहचान। चलिए हम लोग कॉम्परेटिव का पहचान देखते हैं। देखिए, कॉम्परेटिव का फेस क्या होता है? एडजेक्टिव में ईआर या एडजेक्टिव से पहले मोर लग जाता है। ये सर मोर कब लगता है, ये हम आगे बताएंगे। ओके, फिर एडजेक्टिव। देखिए, अगर एडजेक्टिव एक वर्ड का होगा, कितने वर्ड का होगा? एक वर्ड यानी एक सिलेबल का होगा, देन हम वहां पे यूज करेंगे ईआर। जैसे स्मार्ट, कितने वर्ड का बना है? एक वर्ड का। तो स्मार्ट में स्मार्टर कॉम्परेटिव होता है, स्मार्टेस्ट सुपरलेटिव होता है। लेकिन यहीं पे इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट 3 वर्ड्स है, इसको 3 सिलेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 सिलेबल, 3 सिलेबल। तो ये जब एक से अधिक सिलेबल का होगा तो उसके पीछे मोर या मोस्ट लगता है। कॉम्परेटिव में मोर लगाते हैं एंड सुपरलेटिव में मोस्ट लगाते हैं। नाउ आप यहां देख सकते हैं, अगर सिंगल एडजेक्टिव हो सिंगल वर्ड का तो ईआर लगता है। स्मार्ट, स्मार्टर, फैट, फैटर, गुड, बेटर एंड डल, डलर, पुअर, पुअरर, रिच, रिचर। बट अगर वो एडजेक्टिव एक से अधिक वाला वर्ड का हो, जैसे हैंडसम, हैंडसम ये 2 वर्ड से बना हुआ है तो मोर हैंडसम हो जाएगा। ब्यूटीफुल 2 वर्ड से बनाए तो ये मोर ब्यूटीफुल हो जाएगा। पावरफुल मोर पावरफुल हो जाएगा। ऐसे ही करके ना, उसके बाद देन आएगा, फिर आपका हो जाएगा सेम। देखिए सर, ये 1 1 क्या लिखे, 2 2 क्या लिखे? देखिए, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे या पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाएंगे, इसका सिंबल है जो आप पकड़ सकते हो। से अगर ये सब्जेक्ट 1 यहाँ पे है तो कॉम्परेटिव जस्ट अपोजिट होता है, यानी पॉजिटिव से, ये मान लो ये पॉजिटिव है, ये कॉम्परेटिव। अगर पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना होगा तो आप कुछ ना करना, सिर्फ ये वाले हाथ को इधर ले जाना, यानी ये वाले सब्जेक्ट को उठा के इधर ले जाना, ये लास्ट वाले सब्जेक्ट को उठा करके स्टार्टिंग में कर देना, स्टार्टिंग में कर देना। और जो कॉम्परेटिव का फॉर्म है उसमें बदल देना पॉजिटिव के फॉर्म को, पॉजिटिव के फॉर्म को। ओके, से चल देखो, यहां पे ये पहला जो है ये पहला में बनेगा, ये दूसरा जो है ये दूसरा में बनेगा, ये तीसरा जो है ये तीसरा में बनेगा। थोड़ा अलग अलग कलर का ले लेता हूं, ठीक है। ये फर्स्ट में बनेगा, ठीक। ये सेकंड में बनेगा, ठीक है।
ये थॉट में बनेगा, एंड ये फोर्थ इस फोर्थ में बनेगा, इस फोर्थ में बनेगा। क्लियर हुआ? गौर करो आप, यहां पे जो सब्जेक्ट 1 है वो यहां पहले वाले में कहां चला जाता है, यहां चला जाता है। यहां जो सब्जेक्ट 2 है वो पहले वाले में कहां चला जाता है, यहां आ जाता है। ये अगर अफॉर्मेटिव है, देखिए यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, क्या निगेटिव कोई वर्ड है? नो, नॉट, नेवर, नथिंग, ये सब वर्ड है? नो वर्ड है। टेक, तो ये इसमें नॉट लग जाएगा, निगेटिव वर्ड लग जाएगा। सेम सेकंड रूल में होगा, यहां नॉट है तो यहां नॉट नहीं रहेगा। थर्ड रूल में क्या होता है, नो अदर जो है ये निगेटिव है, ये नो अदर को हम लोग एनी अदर में बदलते हैं। नो अदर को किस में बदलते हैं? एनी अदर में, एनी अदर में। कहीं कहीं पे ऑल अदर भी करते हैं, तो ऑल अदर के बाद नाउन प्लूरल करना होगा आपको, इसलिए उसमें कंफ्यूजन है, उसमें क्यों जाओगे आप, ठीक है ना। तो नो अदर होगा तो आप एनी अदर में कर दोगे, और वेरी फ्यू होगा तो मोस्ट अदर में कर दोगे, बस यही आपको देखना है, यही आपको देखना है। देखिए हम आपको कॉम्परेटिव से सॉरी पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना सिखाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। He is as good as Rohan. He is as good as Rohan. ये आपको बताना होगी कौन से फॉर्म में, पॉजिटिव में है, कॉम्परेटिव में है, सुपरलेटिव में। तो देखिए पॉजिटिव को पकड़ने के लिए आपका ये यहाँ पे बताओ ये किस फॉर्म में है, पॉजिटिव में है, यानी इसको कॉम्परेटिव में बदल देना है, किस में बदल देना, और ये वाले सब्जेक्ट को इसके जगह पे और ये वाले सब्जेक्ट को इसकी जगह पे रख देना, बस हो गया। बना, गौर करो, ये पहला फॉर्म है तो पहला फॉर्म बनेगा। गौर करो, देखिए सब्जेक्ट 2 कौन है, सब्जेक्ट 2, ये सब्जेक्ट 1 हो गया आपका, ये सब्जेक्ट 2 हो गया, ठीक ना। रोहन को आप पहले लिखोगे, ऑक्सिलरी देना होगा। ऑक्सिलरी इसमें कौन है, इस हमारे वर्ड्स पर आप लोग टेंस पढ़े होंगे तो पता आ गया होगा, टेंस में अच्छे से बताया गया है जो ऑक्सिलरी क्या है। ओके, आप मेरा टेंस का वीडियो देख ले सकते हो। इज होगा, अगर ये निगेटिव है नहीं है तो ये निगेटिव में बदल जाएगा। नॉट नहीं है, नहीं है, नॉट लगा दीजिए। आपको पता होना चाहिए नॉट जो होता है वो लगभग थर्ड प्लेस पे आता है। ओके, ऑलमोस्ट। नाउ अब ये जो एज है इसके फॉर्म में बदल जाएगा। देखो एडजेक्टिव में ई आर, तो गुड का एडजेक्टिव ई आर क्या होता है बताइए, ये होता है नहीं बेटर, बेटर में बदल देंगे हम बेटर। उसके बाद देखो ई आर के बाद क्या लगता है, देन लगता है, आप देन लगाओ, एंड फिर सब्जेक्ट वन कौन सा है, ये स्टार्टिंग वाला, इसको लिख दीजिए, हो गया खत्म। इसमें कोई बड़ी इशू नहीं है, बहुत इजी है, ठीक है ना। सेकेंड देख लीजिए, ये वाला ले लेता हूं, सेकेंड देख लीजिए, राजा इज नॉट एज पावरफुल एज यू। मान लीजिए इसको, राजा इज एज नॉट पावरफुल एज यू। अब आपको बताना होगा ये पॉजिटिव में है या कॉम्परेटिव। तो जैसा कि आपको मैं बता दिया था कि ये क्या है, एज पावरफुल एज, एज किसका सिंबल है बताओ आप। हाँ सर, ये सो कब लगता है, तो जब आपका सेंटेंस निगेटिव होगा, जब आपका सेंटेंस
निगेटिव होगा तो आप सो लगा सकते हो, जैसे ये नॉट है तो निगेटिव है, आप यहाँ पे सो लगा सकते हो। सर एज एज हर जगह लगता है, बट ये सो जो है ओनली नहीं निगेटिव सेंटेंस में लगेगा। ओके नाउ अब आपको देखना ये सेंटेंस, ये वाला सेंटेंस हो गया, तो आपको ये वाला बदलना है, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में बदलना है यार। नहीं सही, अब बताओ यू पहले आ जाएगा, ये सब्जेक्ट 1 रहा, ये सब्जेक्ट 2 रहा है, सब्जेक्ट 2 को पहले कर देना है यू, उसके बाद ऑक्सिलरी चाहिए, इज एम आर, आप इज ऑक्सिलरी होगा तो इज एम आर वाला लोगे, वाज ऑक्सिलरी होगा तो वाज पर लोगे, डू ऑक्सिलरी होगा तो डू डज लोगे, V1 या V5 होगा तो भी डू डज लोगे, V2 होगा तो डिड लोगे, सेल होगा तो सेल विल लोगे। वो तो आपको टेंस में बहुत अच्छे से समझा दिया गया था। ओके नाउ यू आर नॉट तो हट जाएगा ना, एडजेक्टिव में क्या लगा दोगे ई आर, या मैंने आपको बताया था मोर प्लस एडजेक्टिव लिखोगे, क्या लिखोगे, तो बताओ यहाँ पे पावरफुल है तो पावरफुलर होगा, नहीं होगा ना, तो आपको क्या होगा मोर पावरफुल होगा, क्या होगा मोर पावरफुल, वाह वेरी गुड, मोर पावरफुल। उसके बाद क्या चाहिए आपको, देन चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए सब्जेक्ट 1 जो स्टार्टिंग में है, राजा स्टार्टिंग में, बस उसको लिख दीजिए आप। गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। नाउ क्लियर हो गया, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। गुड, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट कौन सा, नो अदर वाला देखिए, गौर करो, गौर करो आप, एक सेंटेंस दे रहा हूं मैं आपको, नो अदर बॉय इज एज स्मार्ट एज यू। वाह देखो आपको मैं बता दिया, नो अदर बॉय इज एज स्मार्ट एज यू, ठीक, यानी कोई भी लड़का उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि आप, रियली आप लोग बहुत अच्छे हो। ओके नाउ देखिए, अब बताओ नो अदर में सब्जेक्ट यहां है और इसमें सब्जेक्ट स्टार्टिंग में, आपको तो पूरा पता होना चाहिए, जब पॉजिटिव का कंपैरेटिव जैसे बनाएंगे ये वाला सब्जेक्ट जो होगा वो यहां चला जाएगा, ये वाला जो चीज होगा वो यहां चला जाएगा। क्लियर हो गया। नाउ बताओ यू को पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद हमको क्या चाहिए ऑक्सिलरी, यहाँ ऑक्सिलरी कहाँ पे, यहाँ पे है, तो यू को क्या सूट करेगा, आर सूट करेगा, आर लिखो, ठीक, देन क्या चाहिए एडजेक्टिव में ई आर, बताओ तो स्मार्ट एक ही वर्ड से बना है तो स्मार्टर हो जाएगा, मोर स्मार्ट तो नहीं होगा, स्मार्टर हो सकता है, वेरी गुड, क्यों नहीं होगा, होता है। स्मार्टर, उसके बाद क्या चाहिए आपको, देन चाहिए, और हाँ नो अदर का पॉजिटिव में जो है तो होता है वो एनी अदर होता है, नो अदर का पॉजिटिव क्या होता है, एनी अदर। गुड, नो अदर का पॉजिटिव एनी अदर होता है, एनी अदर, उसके बाद क्या बच गया बताओ तो, एनी अदर के बाद क्या बच गया, नाउन, इसमें नाउन कौन है, वो आपका नाउन है, वेरी गुड। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका, क्या नो दैट गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज यू। वाह देखिए, बॉय एंड गर्ल दोनों बहुत अच्छे होते हैं, ठीक, दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है ना। नो दैट गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज यू, कोई भी लड़की उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आप लोग हो, जितनी कि आप लोग हो, तो बताओ कौन सा होगा, क्या करोगे, ये भी फिर नो अदर में आ गया, तो फिर थर्ड फॉर्म में है तो इसका थर्ड फॉर्म में वही होगा, जिस रूप में होगा उसी रूप में बदलना होगा। वाह गुड, तो सब्जेक्ट कौन है, यू है,
आप यू को पहले पुट करो, यू आर, यहां पहुंच गया ना, एज ब्यूटीफुल एज। बताओ ब्यूटीफुल कितने वर्ड से बना है? 2 वर्ड से बना है, तो इसको 2 सिलेबल बांध लेंगे, 2 सिलेबल का हो जाएगा। जब 2 सिलेबल का हो जाएगा तो उस पर क्या लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल लगाएंगे। इन कॉम्परेटिव, कॉम्परेटिव में क्या लगाएंगे? मोर ब्यूटीफुल। मोर ब्यूटीफुल, उसके बाद क्या लगेगा बताओ? देन एनी अदर, देन लग जाएगा। और आपको पता होगा नो अदर का कॉम्परेटिव में क्या होता है? एनी अदर होता है। ओ माय गॉड, एनी अदर, और जो बच गया उसको लिख दीजिए। गुड, क्लियर हो गया? सेम ऐसा ही आपको वेरी फ्यू में बताना है, कुछ नहीं करना है। देखो गौर करो, गौर करो आप, बहुत इजी है, दिस इज नॉट टफ। वेरी फ्यू में मैं क्या करता हूं देखो, इसी सेंटेंस पहले आप इसको लिखो, वेरी फ्यू कर दिया, उसके बाद बॉयज कर दिया। ये जो इज है इसको मैंने आर कर दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वेरी फ्यू जो हो निगेटिव में प्लूरल है, नेगेटिव सेंस में क्या है? प्लूरल है। ओके, इसमें भी हम क्या करेंगे? वही करेंगे, इसको गर्ल्स कर देंगे, इसको आर कर देंगे, और यहां पे आपका क्या हो जाएगा? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। तो सर आप सुधारोगे कहां? बस यहां लास्ट में सुधारेंगे। यहां पे वेरी फ्यू की जगह पे क्या कर देंगे हम? मोस्ट अदर कर देंगे। गौर करो, मोस्ट अदर कर देंगे, अब बॉयज का बॉय का क्या हो जाएगा? बॉयज हो जाएगा। बॉय का क्या होगा? देखो कितना इंप्रूवमेंट किया, ये किया टेक, ये किया, ये किया, ये किया, हो गया पॉजिटिव से कॉपरेटिव। वेरी फ्यू का भी, फोर्थ का भी। गौर करो, देखो वेरी फ्यू के बाद आपका क्या आ जाएगा? नाउन्स चाहिए, तो मैंने वेरी फ्यू के बाद क्या दिया? नाउन्स बॉय को बॉयज कर देना, उसका मतलब नाउन इन प्लूरल फॉर्म, नाउन इन प्लूरल फॉर्म, यानी प्लूरल फॉर्म में नाउन को रख देंगे। और बताओ प्लूरल फॉर्म, नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा, क्योंकि मैंने आपको टेंस में सिखाया था, जैसा बाप हुआ ऐसा बेटा। घर पे नहीं बोला ऐसा, ठीक है ना? उसके बाद आपको नाउन ऑक्सिलरी चाहिए, ये बस सेम। यहां पे क्या कर, देखो सेम किया, यहां पे क्या किया? मोस्ट अदर कर दिया। क्या कर दिया? मोस्ट अदर कर दिया। क्या? ओके, इसमें क्या करोगे? बस यहां पे क्या करोगे? मोस्ट अदर गर्ल्स कर दो, मोस्ट अदर गर्ल्स कर दिए। क्लियर हुआ? एक और समझाए क्या आपको वेरी फ्यू वाला? समझाए? चलो समझाते। Very few students of my class are as handsome as Nirvay. As Nirvay. बता ये किस में फॉर्म में है? बोलो आप, किस फॉर्म में है? पॉजिटिव का फोर्थ फॉर्म, वेरी फ्यू से स्टार्ट है ना, तो आपको ये फोर्थ फॉर्म चलना पड़ेगा। गौर करो यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ है? यहाँ है आपका, यहाँ सब्जेक्ट कहाँ आ गया? स्टार्टिंग। मैंने बार बार बोला है कि पॉजिटिव से कॉम्परेटिव बनाना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये वाले को इधर भेज दो, यानी स्टार्टिंग वाले को इधर भेज देना, इधर वाले को इधर भेज देना, सेम। नाउ
बोलो निर्भय को आप पहले लिखोगे, उसके बाद आपको बताओ निर्भय ऑक्सिलरी चाहिए आपको, ऑक्सिलरी कहाँ है, यहाँ पे आर है, तो क्या निर्भय को आर सूट करेगा, सिंगुलर फॉर्म में है ना निर्भय, तो इस जगह लगाओ। एक उसके बाद कॉम्परेटिव में यार यार मोर देन लगाओगे। अब बताओ यहाँ पे एज हैंडसम एज है, तो हैंडसम कितने वर्ड्स बनाए, 2 वर्ड से बनाए, तो मोर हैंडसम बनाना होगा। क्या करना होगा, मोर हैंडसम, मोर हैंडसम, फिर देन लगाना होगा, और क्या होगा मोस्ट अदर बॉयज करना होगा, या मोस्ट अदर सॉरी मोस्ट अदर स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, ऑफ माई क्लास। क्लियर हो गया, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव। चलो अब हम लोग कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अब हम लोग कॉम्परेटिव से पॉजिटिव बनाएंगे। सेम प्रोसेस करना है, जो सेंटेंस आपने लिया था वही सेंटेंस में से कोई एक ले लीजिए, चाहे दूसरा भी सेंटेंस लिख सकते हैं। चलो मैं लिया, हर्ष इज मोर इंटेलिजेंट बॉय, Hers is more intelligent than any other boy। हो गया। अब बताओ हर्ष जो है दूसरे लड़के से क्या है, स्मार्ट, इंटेलिजेंट है। चलो अब हम आपको बताते, आप बताओ ये कॉम्परेटिव के किस फॉर्म में है, पता हो गया ना कॉम्परेटिव में। देखो ना यार, यहाँ पे आप देखो क्या लगा है, मोर लगा है, और मोर इसमें किस में लगा है, मोर इसमें लगा है। ठीक, तो आपको देखना है कि ये एनी अदर कहाँ लगा है। अब एनी अदर कहाँ लगा, यहाँ देख लीजिए, एनी अदर लगा हुआ है, लग गया। ये थर्ड फॉर्म में है, तो इसी का थर्ड फॉर्म नहीं बनेगा, जिस रूप में होगा उसी रूप में बदल देना है। ओके नाउ बोलो, तो नो एनी अदर का क्या होता है, नो अदर, नो अदर, फिर व, फिर ऑक्सिलरी चाहिए, क्या चाहिए ऑक्सिलरी, तो एस, फिर एस चाहिए, इंटेलिजेंट, मोर हट जाएगा इंटेलिजेंट, एज हर्स। हो गया, क्लियर हो गया, कर सकते हो आप। तो और बताएं, चलो एक और बता दें। टेक, यहां देखो, अब यू आर स्मार्टर देन मोस्ट अदर स्टूडेंट्स। अब आप बताओ कॉम्परेटिव का कौन सा फॉर्म, मोस्ट अदर लगा हुआ है ना यार, मोस्ट अदर लगा हुआ है, तो मोस्ट अदर वाले को बना दो, यानी चौथे है तो चौथे में बना दो, जिस फॉर्म में होगा उसी फॉर्म बदल देना। नाउ क्या हो गया बता दो, बोलो आप। तो मोस्ट अदर का क्या होगा, वेरी फ्यू, मोस्ट अदर का क्या होता, वेरी फ्यू होता, तो आप वेरी फ्यू लिखो। वेरी फ्यू के बाद क्या लगाओगे, स्टूडेंट्स। हाँ, वेरी फ्यू के बाद जो भी बच जाता लास्ट में उसको लिखना है, उसको लिखना है।
उसके बाद बताओ स्टूडेंट्स है तो इज एम आर का क्या होगा, आर हो जाएगा, आर होगा ना। उसके बाद स्मार्टर आता है तो इसको क्या करोगे, सॉरी, एज स्मार्ट एज यू। कभी कभी आप देखते होंगे कि लास्ट में भी आर दे दिया, तो नो प्रॉब्लम, जो ऑक्सिलरी है उसको आप लास्ट में भी लिख सकते हो, लास्ट में भी लिख सकते हो, जो भी ऑक्सिलरी आपको यहाँ पे लास्ट में हो। कहीं पे कभी भी क्या करेगा, डू दे देगा, कभी भी आर दे देगा, जो यहाँ पे ऑक्सिलरी यूज किया गया, जो यहाँ ऑक्सिलरी यूज किया गया, जो यहाँ टेंस यूज किया गया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख देता है। ओके, पॉजिटिव से कॉम्परेटिव सीख गए, कॉम्परेटिव से पॉजिटिव सीख गए। अब हम लोग सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव या कॉम्परेटिव से सुपरलेटिव सीख गए। ओके, देखिए जहां तक आपको पता होना चाहिए ये दोनों क्या है, ब्रदर, भाई भाई है। मैंने ऐसा क्यों बोला भाई भाई, तो देखिए भाई होगा तो एड्रेस सेम होगा, पिता सेम होंगे, माँ सेम होंगी, ठीक ठीक, ब्लड ग्रुप लगभग सेम होगा, तो वही ये सेम है, ठीक है। यानी कि ये देखो गौर करो, ये फर्स्ट और सेकंड का तो बनता ही नहीं है सुपरलेटिव, सुपरलेटिव बनता ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस मार्क दे दिया गया, मतलब इसका नहीं बनता, इसका नहीं बनता। थर्ड का थर्ड, फोर्थ का फोर्थ, मतलब जिस रूप में होगा उसी रूप में, और ये बहुत आसान है दूसरे की तुलना में। क्यों मैंने ऐसा बोला, क्योंकि देखो इसका सब्जेक्ट जो है वो इसका सब्जेक्ट है, जो इसका सब्जेक्ट है वो इसका सब्जेक्ट है, जो ऑक्सिलरी है वही ऑक्सिलरी है। एडजेक्टिव से पहले यहाँ पे द लग जाता है और ईआर की जगह पे एसटी लग जाता है या मोस्ट लग जाता है। मतलब एडजेक्टिव में वहां जब हम ईआर लगाते थे कॉम्परेटिव में, यहाँ मोस्ट लगाएंगे, लेकिन एडजेक्टिव से पहले द लगा के, एडजेक्टिव से पहले द लगा के। और आर्टिकल मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें बताया था जितने भी एसटी फॉर्म होते हैं ठीक सबके पीछे द लगता है, किस किस को छोड़ के, फर्स्ट को से छोड़ करके, एवरेस्ट को छोड़ करके नहीं, कुछ ऐसे एक्सेप्शन में है, एक्सेप्शन तो सब में होता है, आप में भी होता है, हम में भी होता है। ओके, तो जितने भी नहीं सुपरलेटिव डिग्री है उस सुपरलेटिव का एक ही पहचान है, द लगा ही रहेगा, एसटी लगा ही रहेगा। क्लियर हो गया, आ जाओ सेंटेंस ले लो आप। यू आर द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। अब बताओ यू आर द मोस्ट, जैसे ही द लग गया, एसटी लग गया, तो मान लेंगे कौन सा सेंटेंस है, सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस। किसका सेंटेंस है, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव में सीधा द लगे तो थर्ड फॉर्म में, और वन ऑफ द लगे तो वो फोर्थ फॉर्म में। गौर करो, सीधा द लगे तो वो, सीधा द लगे तो थर्ड फॉर्म में, और वन ऑफ द लगे तो वो फोर्थ फॉर्म में, बस। अब बताओ थर्ड फॉर्म में क्या करना है, सब्जेक्ट सेम, ये बहुत इजी है। यू आर, ये जो द मोस्ट है इसको किस में बदल दोगे, कॉम्परेटिव के फॉर्म में, मोर में, ई आर देन में, ई आर देन एनी अदर, मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर। हाँ, ये कॉम्परेटिव में इतना आपको जोड़ना ही पड़ेगा सुपरलेटिव बनाने के लिए, या सुपरलेटिव से कॉम्परेटिव बनाने, इतना आपको जोड़ना ही पड़ेगा। एनी अदर है तो मोस्ट अदर भी हो सकता है, थर्ड फॉर्म में एनी अदर, अब फोर्थ फॉर्म में मोस्ट अदर। टे और स्टूडेंट में बच गया, स्टूडेंट लिख दो। क्लियर हो गया, कोई भी ले लो आप।
महाराणा प्रताप was one of the greatest kings of इंडिया ठीक, तो आप बताओ ये आ गया। आपको बनाना है, ये बताओ ये किस फॉर्म में है, सुपरलेटिव का फोर्थ फॉर्म, तो कॉम्परेटिव का फोर्थ फॉर्म बना दो ना यार। ठीक, बोलो। महाराणा प्रताप वॉज वन ऑफ द, को देखो गौर करो, वन ऑफ द को क्या करना है, एडजेक्टिव में ई आर लगा देंगे। तो ग्रेट है, ग्रेटेस्ट है, उसको क्या करें, ग्रेटर। उसके बाद क्या लगाओगे, देन। उसके बाद क्या लगाओगे, मोस्ट अदर। ओ माय गॉड। उसके बाद क्या लिखाओगे, किंग्स ऑफ इंडिया। गुड, किंग्स ऑफ इंडिया लगाओगे। क्लियर, दिक्कत, प्रॉब्लम, दैट्स ऑल। ओके।